अस्सलाम वालेकुम। मैं शुगुफ्ता गिम्मी टीवी यूके से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का मकाला लेकर और मकाला है जनाब श्रवण कुमार वर्मा की अदबी जहाद, और मकाला निगार हैं फयाज अहमद और सुपरवाइजर हैं इस मकाले के प्रोफेसर शहाब अनायत मलिक। अच्छा जी, श्रवण कुमार वर्मा उर्दू के उन मायानाज फिक्शन निगारों में से एक हैं जिन्होंने हमेशा उर्दू अदब को अच्छी तख्लीकात दी, लेकिन उर्दू दुनिया ने उनको वो मुकाम नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। श्रवण कुमार वर्मा का ताल्लुक पंजाब की सरजमीन से रहा है, जिस सरजमीन ने इकबाल और मंटो, जोगिंदर पाल और बलवंत सिंह, साहिर लुधियानवी और हफीज जलंधरी और इसके साथ साथ अहमद नदीम कासमी जैसी शख्सियतों को जन्म दिया। श्रवण कुमार वर्मा की पैदाइश लखनऊ में 30 दिसंबर 1930 में हुई। इब्तदाई तालीम लखनऊ और मुरादाबाद में हासिल की, लेकिन जब उनकी नानी जान की वफात हो गई और उधर उनके दादा भी चल बसे, तो वर्मा के वालिद बीवी बच्चों के साथ तकरीबन 1940-41 का टाइम था, उसमें वो अमृतसर वापस चले आए और अपने आबाई मकान कूचा लंबा में रहाइश पजीर हो गए। आपकी शादी 1965 में अमृतसर के एक मुअज़्ज़ज़ शख्स बाबा घनश्याम की बेटी कमलेश वर्मा से हुई। उनके 2 बेटियां और 1 बेटा, यानी कि 3 औलादें थी। श्रवण कुमार और 3 भाइयों और 4 बहनों में से सबसे बड़े थे। श्रवण वर्मा को शुरू से ही शेर व अदब से लगाव था। अपनी अदबी जिंदगी का आगाज शायरी से किया, लेकिन अब उनकी नज़में और गजलें मुश्किल ही से मिलती हैं। उनकी एक गजल जयपुर के सहमाही रसाले नखलिस्तान के गजल नंबर में शामिल है, जिसके मुताले से अंदाजा होता है कि वर्मा जी एक मंजे हुए शायर थे। उनकी बेशतर गजलें मुख्तसर बहर में हैं। उनके मिजाज और मायार के एतबार से अंदाजा होता है कि शायरी में उनका रुझान जदीदियत की जानिब था। श्रवण कुमार वर्मा का पहला अफसाना 1946 में हिंदू कॉलेज अमृतसर के रिसाले शवाला में शाया हुआ था, लेकिन भी जब उनका एक अफसाना कराची के मशहूर अदबी रिसाले उफकार अगस्त 1953 में शाया हुआ, तो अदबी हलकों में उनकी एक पहचान बन गई और फिर पाबंदी के साथ उन्होंने अफसाने लिखने शुरू कर दिए। वर्मा जी ने कसरत से अफसाने लिखे। अब तक उनके अफसानों के 7 मजमूए शाया हो चुके हैं, जिनके उन्वानात नीम के पत्ते, नंबर 2 परिंदे, नंबर 3 दिल दरिया, नंबर 4 जागते रहो, नंबर 5 जंगल, नंबर 6 महाबली का पैन, नंबर 7 गिरते हुए दरख्त हैं। इसके अलावा श्रवण कुमार वर्मा ने उर्दू, हिंदी और पंजाबी में भी काफी नावल लिखे हैं, जिनका नाम दीवार जो उर्दू नावल है, परिंदे हिंदी नावल है, सुलगदे साहां दी पीड़ पंजाबी नावल है। आप एक ऐसे मुनफरिद और मुमताज फनकार हैं जिन्हें साफ साफ किसी एक रुझान या तहरीक के साथ वाबस्ता करना मुमकिन नहीं है। उनके अफसानों में रोमानियत भी है, जिनसी हकीकत निगारी भी है, तरक्की पसंदी भी है और जदीदियत के आसार भी नुमाया हैं। उनके यहाँ ऐसी अफसाने भी हैं जिनमें जिनसियत और जिनसी हकीकत निगारी की मिसालें भी मिलती हैं। लेकिन श्रवण कुमार वर्मा की जिन्स निगारी में एक बैलेंस है, तवाज़ुन है। गर्मी तो है लेकिन गवार, औरत और मर्द के ताल्लुकात की तस्वीर कशी तो है लेकिन उरियानियत नहीं है, जैसा कि उनके बाज मुआसरीन, मसलन अगर मैं नाम भी लेना चाहूँ तो असमत और अजीज अहमद के यहाँ पाई जाती है।
जनाब अली, आप जानते ही हैं ख़वातीन और हज़रात, मेरे प्यारे प्यारे तलबा और तालिबात, के फ़नकार कोई भी हो, उसकी इनफरादियत की शनाख्त उसके मुआसरीन के फ़नी इम्तियाज़ात से ही सामने आती है। इसमें शक नहीं कि श्रवण कुमार वर्मा एक नामवर फ़िक्शन निगार हैं। उन्होंने जिस ज़माने में अफ़साने और नावल लिखने शुरू किए, उस ज़माने में मंटो, बेदी, कृष्णचंद्र और अहमद नदीम कासमी वगैरह भी उर्दू फिक्शन में अहम कारनामे अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बाकायदा तौर पे उनकी अफसाना निगारी का आगाज आज़ादी के बाद हुआ। और उसके बाद 1947 में तकसीम मुल्क के अलमिया ने जिंदगी के जैसे दूसरे शोबों की तरह अदब व फन के को भी शदीद मुतासिर किया। और तकसीम के बाद फौरन हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों के अवाम को, जिनमें अदीब और शायर भी थे, जिस तरह के मसाइल का खास तौर पर सामना करना पड़ा, उसका हिजरत हो गई, महाजरीन की आबादकारी हो गई, अदीबों के साथ भी वो सारे के सारे मसाइल रहे, जैसे इस्मत दरी है, मजहब के नाम पर इंसानियत सोज जुल्म जबर भी जो हुआ, तो उन सारी चीज़ों को हर जैसे तबके पर असर हुआ। तो अदीबों के साथ ये मसाइल भी रहे। और फिर जब 1955 से 60 तक आते आते हालात कुछ मामूल पर आए, तो उर्दू के अदीबों और शायरों ने भी आलमी सतह पर रूनुमा होने वाले अदबी नजरियात और तसव्वुरात के असरात को कबूल किया। तो इस तरह से अगर हम देखें कि पंजाब के इस अहम फनकार ने तमाम तर जो भी तहरीकें हुई उस जमाने में और उसके बाद आज़ादी के बाद के जो असरात हैं, वो सब कुछ जो है वो फिक्शन नगारों के यहाँ भी मिलता है। पंजाब में आज भी चिराग से चिराग जलाने का अमल जारी है, और ये उर्दू की तहजीब और उर्दू अफसाने का भी कमाल है, जो आज भी लोगों के सर चढ़ कर बोलता है। पंजाब जहां आजादी की उथल पुथल और मुल्की बंटवारे के साथ साथ सिर्फ मुल्की बंटवारा नहीं था, ये तहजीबों का बंटवारा भी हो चुका था। उर्दू जबान जहां मजहबी जबान करार पाई, वहीं पंजाब जैसी जरखेज जमीन के फनकारों ने इस जबान को जिंदा भी रखा। हर शहर में अगर आजादी से पहले कम ही सही, लेकिन दो चार उर्दू के ऐसे दीवाने जरूर मौजूद हैं जो उर्दू जबान और फिक्शन की बेलौस खिदमत करते रहे, और उनमें श्रवण कुमार वर्मा का नाम उन्हीं शेदाइयों में शामिल होता है, जो सरजमीन पंजाब में रहकर उर्दू जबान और अदब को हमेशा जिंदा रखने के लिए कोशा रहे। मजमूई तौर पर श्रवण कुमार वर्मा एक ऐसे फनकार हैं जिन्होंने उर्दू की अफसानवी सरजमीन और अफसानवी सरमाए में काबिल कद्र इजाफा किया है। मौज़ूआत के हिसाब से अगर देखा जाए, असालीब की रंगारंगी देखी जाए, अल्फाज के चुनाव को देखा जाए, मुहावरात और ज़रबुल इम्साल के बर्ताव में जो जिद्दत तराजी उनके फन है में है, उसका उनका खासा और उनका ही इम्तियाज है। उर्दू के नाकदीन ने जहां एक अरसे तक श्रवण कुमार वर्मा की अफसाना निगारी पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, वहीं बाजों ने इस बात पर हैरतनाक अफसोस भी जताया है। ताहम तशफ़ी बख्श बात यह है कि अब उनकी फन पर तवज्जो दी जा रही है, और जेर गुफ्तगू जो मकाला है उसके 6 बाब हैं, और चैप्टर 1 में जो पहला बाब है श्रवण कुमार वर्मा की वो हयात और उनकी शख्सियत के बारे में है। दूसरा जो चैप्टर है वो श्रवण कुमार वर्मा की अफसाना निगारी पर है। बाब सोम जो है वो श्रवण कुमार वर्मा का अदबी रुझान है, और उसके बाद जनाब बाब जो पंजम है वो श्रवण कुमार वर्मा की दीगर तख्लीकात के उन्वान से है। बाब शशम जो है वो श्रवण कुमार के मुआसरीन, और आखिरी बाब महात्मा के उन्वान से है। तो जनाब ये था एक छोटा सा तारुफ श्रवण कुमार वर्मा की अदबी काम पर, और इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे। मेरा ख्याल है कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है
اگر آپ کو کسی بھی مقالے کی سافٹ کاپی چاہیے تو آپ گیمی ٹی وی UK سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم جیسا کہ آپ کو پہلے ہی میں کہتی ہوں کہ ہم تو بیٹھے ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے، اور اس لیے بھی کہ کچھ تو اپنے حصے کا دیا ادب کی دنیا، خواہ وہ پنجابی ہے خواہ وہ اردو ہے، کیونکہ ادب کا کوئی حد نہیں، کوئی سرحد نہیں، اور انٹرنیشنل ادب جو ہے، جب بھی ہم ادب کی بات کریں گے تو اس میں دوسروں کو تو فائدہ جو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن رفاع عامہ کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی بھی بہت لرننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ گمی کو اجازت دیجیے، ایک نئے مقالے کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ و ناصر۔